हेलो दोस्तों, एक और फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ भाई राम जाटो। दोस्तों फ्रैक्शन अपना टॉपिक चलेगा आगे की रेलवे एनटीपीसी एग्जामों के लिए। सेकंड टॉपिक अपना फ्रैक्शन जो एक भिन्न है। ठीक है, भिन्न क्या होती है दोस्तों? भिन्न किसी भी संख्या को बटे के रूप में लिखना, अंश और हर के रूप में लिखना भिन्न कहलाती है। दोस्तों हम कैसे रख पाएंगे किसी भी संख्या को बटे के रूप में? तो बटे के रूप में लिखना जैसे कि ए बटा बी के रूप में लिखना, ये ही भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? भिन्न। ऐसे हम किसी संख्या को रखेंगे तो भिन्न कहलाएगी। कैसे? ए बटा बी बटे के रूप में, ए बटा बी के रूप में या पी बटा क्यू के रूप में रखेंगे तो हम उसी संख्या को भिन्न कह पाएंगे। दोस्तों हमारे सामने भिन्न के प्रकार जो आपके सामने दे रखे हैं, कितने हैं? वो है तीन प्रकार की भिन्न हो सकती है होती है कि सिंपल जो साधारण भिन्न होती है, डेसिमल जो दशमलव भिन्न होती है और एक सतत भिन्न होती है। ठीक है, ऊपर जो दो है सिंपल और डेसिमल फ्रैक्शन, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। सिंपल फ्रैक्शन के तीन प्रकार की होती है और डेसिमल जो फ्रैक्शन होती है वो भी कितनी होती है? दो प्रकार की होती है, जो शांत होती है और एक अशांत होती है। ठीक है, इस तरीके से हम भिन्नों को पढ़ेंगे आगे देखिए दोस्तों, पहला है भिन्नों का योग। हमें भिन्नों का योग करने को बोल दिया जाए तो हम कैसे कर पाएंगे दोस्तों? और जब हमारे साथ में पहले शर्त होगी, पहली शर्त क्या होगी? जब हर समान हो तो भिन्नों का योग हमें कैसे ज्ञात करना होगा? तो हमें ज्ञात करने के लिए दोस्तों एक उदाहरण लेते हैं, 2/5 प्लस 3/5। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास हमें दे रखा था कि जब हर समान हो, हमारे पास में ये हो गया दोस्तों अंश और ये हो गया हर। हमारे पास में ये अंश है, ये हर है, और हमें क्या बोल रहा है कि योग। तो दोस्तों जब हर समान हो, क्या हो? हर समान हो तो अंशों को दोनों को अंशों का योग कर दो। अंशों का योग कितना आएगा? 5, और अपने पास में जो हर गए उसका भाग दे दो। तो दोस्तों हमारे पास क्या बचेगा? आंसर अगर ऐसे का करते हैं हम आंसर, तो बचेगा क्या? 0। 1 बचेगा, 0 नहीं, 1 बचेगा। ठीक है, तो आंसर अपना आएगा 1। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चनों को कर रहे होंगे। अगर हर समान नहीं हो, अगर क्या हो? हर समान नहीं हो तो 3/5 प्लस 4/2। तो ऐसे हम, अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाए जिनके हर असमान हो तो हमें क्या करना होगा? अंशों का योग तो कर दिया हमने, 7 आया, लेकिन जो हर बचे हैं उनका क्या लेंगे? लघुत्तम लेंगे। तो अब कितना लघुत्तम आएगा? अब आएगा लघुत्तम 10। तो दोस्तों 7 में 10 का भाग दे देंगे। तो ऐसे हम इस क्वेश्चनों को कर पा रहे होंगे। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि आने वाली जितने भी टॉपिक है, जितनी भी क्लास चलेगी, उनमें फ्रैक्शन में ही संख्या होगी, अपने जो परसेंटेज है, लाभ हानि है, प्रतिशत है, और भी जितने टॉपिक उनमें ज़्यादातर भिन्नों का ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चनों को हल्के में मत लेना, बहुत ही अच्छे हैं तरीके से समझना। अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंच जाए। तो इसलिए ध्यान से देखना। आगे देखिए दोस्तों, हम कैसे कर रहे होंगे, आगे कैसे क्वेश्चन आ जाए। तो उस भिन्नों का अंतर ज्ञात करना हो तो हमें क्या करना होगा? जब हर समान और भिन्नों का अंतर हमें दे दिया ज्ञात करने के लिए, तो हम कैसे कर पा रहे होंगे दोस्तों? देखिए, अगर हर क्या हो? समान हो। हर समान है तो हम देखते हैं कि हर समान होगा तो हमें क्या करना होगा कि 7/9 -2/9
हमें क्या कार्य करना, अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस, क्या होता है अंतर का मतलब, माइनस। तो दोस्तों अगर हर समान हो तो दोनों जो अंश है इनमें संख्याओं में अंतर निकाल कर 9 जो हर है उसका भाग दे देंगे, तो यहाँ पर अंतर क्या आएगा 5, और जो हर है उसका भाग दे दो 9। आगे अगर हर असमान हो, क्या हो, हर असमान हो, तो ऐसे करेंगे कि हर असमान हो तो हमारे पास 3/2 माइनस 1/5। अगर हमारे पास हर क्या था, असमान है, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, दी गई भिन्न असमान हो तो लघुत्तम ले लेते हैं हर का, अगर हर असमान हो तो। अगर इनमें से वो अंशों को माइनस करेंगे, अंतर देखेंगे तो 2 आएगा, और इसका इसका क्या आएगा, असमान है तो हर का लघुत्तम ले लेंगे, 10 आ जाएगा, तो 1/5 अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। आगे देखिए दोस्तों, आगे भिन्नों को साधारण भिन्नों को मिश्र भिन्नों को साधारण भिन्न में बदलना और साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना कैसे बदलेंगे। देखिए अगर हमारे पास क्या है, साधारण भिन्न मिश्र भिन्न ले लेते हैं, 3/5/7। अगर हमने ये भिन्न ले ली, क्या है, ये मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न कैसे कहते हैं, जिसमें पूरी पूरी बार भाग नहीं जाता हो किसी संख्या का, तो वो मिश्र भिन्न बन जाती है। दोस्तों अगर हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इसको, इस संख्या को इससे हर से गुणा कर दो और अंश को ऐड कर दो, अंश को क्या कर दो, ऐड कर दो। 7 के 21 और 5 26/7, तो ये हो जाएगी अपनी साधारण भिन्न। ठीक है, अगर हमें साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलनी है, किस में बदलनी है, मिश्र भिन्न में बदलनी है। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, ये कोई मिश्र भिन्न है, ये ले लेंगे हम 27/2। तो यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, 13 दूनी 26, पूरी पूरी बार भाग जा रहा 13 बार, बच कितने रहे, बच रहा 1, कितनी, 13 दूनी 26 और 1 27/2, तो 13 सही 1/2 अपनी ये मिश्र भिन्न बन जाएगी। हमने साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न बनाना सिखा दिया और मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न बनाना सिखा दिया आप लोगों को। देखिए आगे एक और तरीका है अपने पास में भिन्नों को गुणा करने का। जब दी गई संख्या क्या हो, जब हमारे पास संख्या गुणा में दी गई हो और हमसे गुणा करा रहा हो, तो हमें कैसे करना होगा, 3 × 8, ये हो गए 7, ये हो गए 5। तो दोस्तों हमारे सामने भी ये प्रोसीजर आएगा, तो हमें कैसे करने होंगे, हमें उप अंशों का गुणा करके अंश में रखना है और हरों को गुणा करके हर में लिखना है। तो देखिए 8 × 24, ये हो गए 24/7×35, ये हो गए 35। दोस्तों इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को रख पा रहे होंगे। आगे मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ, 4/2 × 5/3। तो दोस्तों हम इन क्वेश्चनों को कि अंशों को गुणा करके अंश में, तो ये हो जाएगा 20, और हर को गुणा करके हर में ये हो जाएगा 6। इसे हम डिवाइड करेंगे, 6 से 2/3 आएगा। तो हमें गुणा करना भी आ गया दोस्तों। अब हमारा लास्ट बचा है भाग करना, कि हमें भिन्नों को भाग कैसे करना है। अगर हमें दे दे कि भिन्नों को भाग, ये कोई संख्या है, क्या है, 3 बटे 3/5 भाग 9/10, हमें इनका भाग देना है दोस्तों इसमें। तो भाग देंगे तो क्या होगा, जो संख्या पहले आई है जिसमें अपन को भाग देना है उसे तो हम ऐसे कैसे रख देते हैं, ये रख दिया हमने। लेकिन जिसका भाग देना है ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, भाग का चिन्ह तो चेंज हो जाएगा और गुणा का चिन्ह आ जाएगा, इनटू का चिन्ह आ जाएगा, और जो ऊपर आएगी जो अंश है वो जो हर में बदल जाएगा और जो हर है
वो अंश में बदल जाएगा। तो 10 × 9। तो अगर हम इसे करेंगे तो 30, 45। तो अब हमें इसको आगे और कैंसिल कर दो तो 15 से जाएगा, 15 दूनी 30, 15 3 45। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हम भाग को भी कर पा रहे होंगे। तो ओके बाय, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहना।